चलिए आप लोग इधर ध्यान दीजिए। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 6 विषय गणित प्रकाश, और जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण। तो आपको आज तीसरा दिन है और हम लोग का जो पढ़ाई पढ़ना है पीपीएल के तहत पढ़ना है, समझना है और स्वयं आप लोग को करना हो। जो हमारा श्याम पटकर एक बताने जा रहे हैं, आपको फिर फीडबैक जिस दिन होगा आपको एक प्रस्तुत करना हो। तो आपको पिछले कक्षा में कैसे आंकड़ों का प्रबंधन करिएगा कि आप जो किसी आंकड़ा को प्रबंधन करके ऐसा प्रस्तुत करिए कि आपको अगला व्यक्ति जिसके लिए आप आंकड़ा प्रस्तुत करें वो आपको पूरी तरह से आसानी से समझ। इसको पढ़ने का उद्देश्य ही। फिर आपको कल बताया गया था कि कैसे जो है चित्रालेख के माध्यम से आप किसी आंकड़ा को प्रस्तुत करें। उसमें बताया गया था कि आम खाने वाले की संख्या, गाजर खाने वाले की संख्या और मूली खाने वाले की संख्या। उसमें बताया था कि हमको चित्र के माध्यम से कोई अंक का प्रयोग नहीं करेंगे और चित्र के माध्यम से हम बता देंगे कि मूली खाने वाला का संख्या कितना है। और इसमें भी बताया थे कि आंकड़ा जो है अगर बड़ा आंकड़ा प्रस्तुत करना है तो आपको एक मूली को 10 मानना होगा, चाहे एक आम को 10 मानना। अब जो है हम और किसी आंकड़ा को बेहतर ढंग से कैसे प्रस्तुत करेंगे तो आज समझेंगे। डंडा लेख। ये डंडा लेख क्या है? चित्रालेख से भी आसान है। उसमें थोड़ा सा आपको लंबा डाटा खींचना होगा, लंबा बनाना होगा, लेकिन डंडा लेख कहता है कि उसमें भी आपको एकदम संक्षिप्त में, शॉर्ट में आप बेहतर ढंग से अपनी आंकड़ा को प्रस्तुत कर सकते। तो आज वो आंकड़ा हम अपने विद्यालय से ही लेते हैं कि हमारे विद्यालय में वर्गावार बच्चों की कितनी संख्या है और आज कितना उसका उपस्थिति है, उसी का हमने एक डाटा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसी ढंग से आप लोगों को भी बनाना होगा किसी भी चीज का। हमने आज बच्चों का उपस्थिति का लिए हैं, फिर नेक्स्ट डे आप गैर उपस्थित बच्चों का भी ले सकते हैं। तब हम एक दोहरी डंडा लेख भी बना सकते हैं और तब पता चलेगा कि हमारे विद्यालय के जो नामांकित बच्चे हैं उनका क्या उपस्थिति का रेशियो है और क्या अनुपस्थिति का रेशियो है। तो हमारे उपस्थिति बच्चों का रेशियो लिए हैं, उसका डाटा संग्रह किए। तो इसको पहले गौर से आप समझिए। ये जो डाटा हम प्रस्तुत कर रहे हैं तो आज 1/8/2025 का वर्गावार जो आपका विद्यार्थी नामांकित बच्चों की संख्या है 14। पहला क्लास में, दूसरा में 25, तीसरा में 20, चौथा में 32, पांचवा में 37, छठा में 15 और सातवां में 20 और आठवां में 15 बच्चे आपका नामांकित। और आज बच्चे आए हैं वर्गावार 7 पहला में, 18, 9, 17, पांचवा में 12 और छठा में 8, सातवां में 12 और आठवां में 7। टोटल 90 बच्चा आपका आज विद्यालय में उपस्थित है। और आपका कुल नामांकन कितना है? 178। अभी जो हमको डंडा लेख पर दिखाना है डाटा अपने बच्चों का, इधर दिखेंगे हम क्या? विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या की संख्या हो गया। और इधर हम लिखेंगे कक्षा, नीचे लिखिए कक्षा। अब देखिए कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 तक आपका क्लास है। अब इधर बनी है विद्यार्थियों की संख्या। हम बनाए हैं 1, 2, 3, 4। क्या किए? बराबर बराबर भाग में हम क्या किए हैं? लाइन को खींचे हैं। इसके लिए आप जब ग्राफ कॉपी आता है, जब ग्राफ कॉपी आप ले आइएगा तो आसान होगा बनाने में भी और समझने में भी। लेकिन हमें पहले यहाँ समझ लीजिए। तो अब वर्गावार उपस्थिति जब देखते हैं, पहला क्लास में बच्चों की संख्या कितना है? 7।
चौथा में 17 तक में है ना। अब फिर आपको पांचवा में कितना है? 12। और फिर आपको छठा में 8। और फिर सातवां में 12। और फिर आपको आठवां में 7। इस ढंग से हम आज जो है अपने विद्यालय के वर्गवार बच्चों की उपस्थिति का डाटा प्रस्तुत। डंडा लेख को हम बना दिए। अब आपसे कुछ प्रश्न है, आप लोग श्याम पट को ध्यान से देखिएगा और ये डंडा लेख को आप बताइए कि सबसे अधिक बच्चों की उपस्थिति कौन क्लास में है? दूसरा। कितना है? 18। आप ऐसे भी इसको देख लीजिए, सबसे बड़ा दंड कौन है? ये है ना, दंड बनाए हैं डंडा लेख, तो सबसे बड़ा डंडा लेख यही है ना। तो जैसे डंडा लेख को आप देखिएगा कि सबसे बड़ा ये है, तो इसका मतलब सबसे अधिक बच्चा की संख्या किसमें है? इसमें क्लास दूसरा में। अब बताइए कि सबसे कम संख्या किस वर्ग में? और पूछेंगे कि कौन ऐसा कक्षा है जिसमें बच्चों की संख्या समान है? पहला और ठीक। आज इतना ही, फिर हम आगे समझेंगे और बेहतर से कैसे हम दोहरी डंडा लेख भी बनाएंगे। तो आज इतना ही।